हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म क्लासमेट गुरु पे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो टाइगर रिजर्व से रिलेटेड है। जो आपके मुख्य रूप से जो स्टैटिक्स वाला पोर्शन होता है, चाहे आपका प्रीलिम्स में, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो साथ साथ हम लोग ये चूंकि न्यूज में बना हुआ है आर्टिकल, इसलिए हम लोग तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ साथ हम लोग और भी टाइगर रिजर्व जो भारत में अलग अलग राज्यों में जो टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, उनके भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द आइए, जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें। तो जो हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करने जा रहे हैं वो है बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व। बिलीगिरी रंगास्वामी टाइगर रिजर्व जो है, जो बिलीगिरी रामास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है, वो कहाँ पे है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड तो हम लोग को जानकारी हासिल करना ही है। साथ साथ भारत के अन्य राज्यों में जो जो टाइगर रिजर्व हैं उन सभी के बारे में भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो भारत के सभी टाइगर रिजर्व के बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो प्रकृति संवेदनशील क्षेत्र ESZ, ESZ क्या होता है? ESZ आप बता सकते हैं? ESZ, ठीक है, यानी इन्वायरमेंटल जो है वो क्या है? सेंसेटिव जोन। इन्वायरमेंटल सेंसेटिव जोन होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वायरमेंटल सेंसेटिव जोन। इसके निगरानी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या ESZ का मतलब इकोलॉजिकल सेंसेटिव जोन, जो भी नज़दीक हो, नए वाणिज्यिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब ऐसा क्यों किया जाता है? जब टाइगर को प्रोटेक्ट करना हो या किसी जीव को प्रोटेक्ट करना हो, उसके लिए ऐसा जो है गाइडलाइंस जारी किया जाता है। ठीक है, जो कोर सेक्टर होता है वहाँ पे औद्योगिक वगैरह या बहुत ज़्यादा खतरे में हो उसके लिए। अब टाइगर प्रोजेक्ट याद रखिएगा कब से शुरू किया गया था? 1973 से। और टाइगर क्या है? इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है, IUCN के, ये भी याद रखिएगा। साथ साथ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। 3 इन्फॉर्मेशन भी आप याद रखिएगा। तो 1973 में ये क्या हुआ है? टाइगर प्रोटेक्शन जो है लाया गया था। ठीक है, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके लिए एक है NGT। NGT है? NGT नहीं है, NTCA है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो NTCA जो है, इसकी स्थापना कब होती है? NTCA की 2010 में होती है। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिए, या हमको थोड़ा सा NTCA और NGT या NTCA NTCA 2005-2006 में बना। हाँ चलिए ठीक है, NTCA कब बना है? 2000, हाँ तो देख लीजिए, NTCA बना है कब का? 2006 का बना है। ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कब का है? 2006 का है। और NGT में बता रहा था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वह कब का बना हुआ है? वो 2010 का बना हुआ है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो बना हुआ है वो 2010 का है। और NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2006 में बनी हुई है, टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। और इसके लिए प्रोजेक्ट जो टाइगर जो चलाया जा रहा था, कब से चलाया जा रहा है? 1973 से चला जा रहा है। और IUCN में स्टेटस इसका क्या है? तो इंडेंजर्ड में आता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको किस में रखा गया? तो शेड्यूल 1 में रखा गया है। ठीक है, तो यह जो बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य के चामराजनगर जिले में स्थित है। तो कर्नाटक राज्य में स्थित है यह टाइगर रिजर्व। और दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच जो है पुल के मध्य में स्थित है, यह कार्य करता है। 2011 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, तो बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर जो टाइगर रिजर्व है, उस टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था? 2011 में। और बाघ अभ्यारण्य का इसका कुल क्षेत्रफल जो है 574.82 वर्ग किलोमीटर है। इस अभ्यारण्य का नाम बिलीगिरी से लिया गया है, बिलीगिरी जो टेम्पल है उससे लिया गया है।
और मुख्य रूप से इसका अर्थ जो होता है सफ़ेद चट्टानी जो है चट्टान है, इससे इसका अर्थ है जो भगवान विष्णु को समर्पित प्राचीन रंगास्वामी जो मंदिर है उसी का घर है। यह भी माना जाता है कि इस पहाड़ी श्रृंखला का नाम सफ़ेद धुंध और चांदी जैसे बादलों के कारण भी पड़ा है, जो वर्ष के अधिकांश समय में इन ऊंची पहाड़ियों पर ढके रहते हैं। इसलिए तो याद रखिएगा, विलीगिरी का मतलब क्या होता है, सफ़ेद चट्टानी चट्टान है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है। 2011 में टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में पश्चिमी और पूर्वी घाट को एक लिंकेज का काम करता है और कर्नाटक राज्य में स्थित है, स्टेबल है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जनजातियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है? सोलिगा जनजाति, एक स्वदेशी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, वन्य जीव के साथ सह अस्तित्व में रहते हैं। फिर वनस्पति में देखा जाए तो जलवायु परिस्थितियों और ऊंचाई में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आवासों की बहुत ही विविधतापूर्ण मोजेक यहाँ पे बन गई है। ठीक है, और यहाँ पे झाड़ियाँ, पर्णपाती, नदी तटीय सदाबहार, शोला, घास, ये सब मैदान यहाँ पे शामिल है। वनस्पति की प्रजातियों में अगर देखेंगे तो एनोजिसस लैटिफोलिया, डालवर्गिया, पैनिक्यूलेटा और आप देख सकते हैं ग्रेविया टेलीफोलिया या टर्मिनालिया अलाटा, टर्मिनालिया बेलिरिका, टर्मिनेलिया पेनिक्यूलेटा, ये सब इसमें प्रजाति स्पीसीज जो है वनस्पति की पाई जाती है। जीव जंतुओं में बाघ रिजर्व में बाघ, हाथी, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, बाइसन, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाला हिरण जो है डार्किंग डियर जिसको कहा जाता है वह, चार सिंग वाला मृग, सुस्त भालू, जंगली सुअर, सामान्य लंगूर, बोनेट मकाक और विभिन्न प्रकार के भी सरीसृप पक्षी, ये सारी चीजें इसमें इस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताया? मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।